तो ये आप लोग पुनः यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने फिर से यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आ गया हूँ। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर 20 प्रश्न होने वाले हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सही प्रकार से मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस ला रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। ये पिछले वर्षों में पूछे गए मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो इस वर्ष के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वे भी इस चैनल से जुड़ें और अच्छी तरीक़ा से लाभ उठाएं, है ना। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। और यदि आप लोग सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करके जाइए और सही वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लीजिए। चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए यहाँ पर प्रश्नों को शुरू करते हैं। विषय आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8, जो कि देख सकते हैं पूर्णांक पहले ये 20 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न पूछा गया था जो आपको सिर्फ प्रश्नों को देखना है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न आप देख लीजिए, सीख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, स्थायी बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुई थी, बताइए। स्थायी बंदोबस्त जो है ना, ये व्यवस्था जो है किसके समय शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है विलियम वेटिंग, ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है किसके समय शुरू हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये रहा आपका यहाँ पर शानदार सा प्रश्न, और यहाँ पर आपको बोला गया है किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, बताइए किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए में है सिद्धो, ऑप्शन नंबर बी में है कानू, ऑप्शन नंबर सी में है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी में है चांद, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा। इसका होगा बिरसा मुंडा, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, तो वे होगा यहाँ पर बिरसा मुंडा, इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोला गया है कि बोला गया है केलिको अधिनियम किससे संबंधित था, बता सकते हैं केलिको अधिनियम किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है सूती कपड़े छींट के, ऑप्शन नंबर बी में है चंदन की लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में है गरम मसाला, ऑप्शन नंबर डी में है रेशमी कपड़े। देखिए केलिको अधिनियम जो है वे सूती कपड़े छींट से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही होगा सूती कपड़े छींट के, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला गया है बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। बाबू कुंवर सिंह जो थे वे किस राज्य से संबंधित थे, आप बता सकते हैं। ये आपका होगा बिहार, कहाँ से होगा, बिहार। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वे बिहार से संबंधित थे, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी इसका बिहार बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला गया है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी झांसी। देखिए लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो लक्ष्मीबाई जो थे रानी लक्ष्मीबाई ये कहाँ की रानी थी, ये थी झांसी की रानी थी। कहाँ की थी, झांसी की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग, 2 बार लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। इसको श्रेय गया सती प्रथा को दूर करने का, है ना। लेकिन सती प्रथा को दूर करने का सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वे राजा राम मोहन राय को भी जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर कानून बनाया था इन्होंने, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोला गया है 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा
हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी में है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है बनारस। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपको लगता है सही होगा यहाँ पर? जी हाँ, इसका होगा बनारस। क्या होगा? बनारस होगा। तो 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो कहिएगा बनारस में स्थापित किया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है, बनारस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला गया है झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे, बताइए। झारखंड के माइकल किंडो जो है ना, वे किस खेल से संबंधित थे, बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है खो खो। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आपका जो होगा वे होगा बी, ऑप्शन नंबर बी हॉकी होगा इसका बिल्कुल सही। ठीक है, हॉकी। तो माइकल किंडो जो है वे झारखंड के थे, किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला गया है जल ग्रह किसे कहा जाता है, बताइए। काफ़ी आसान। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी है बुध। देखिए जल ग्रह जो कहा जाता है वे हमारी प्यारी सी पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थ। ठीक है, पृथ्वी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोला गया है कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 1 जुलाई। देखिए विश्व वन दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और इसीलिए 21 मार्च कहाँ लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 21 मार्च। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला गया है किसे उद्योग की जननी कहा जाता है, बताइए। किसे जो है उद्योग की जननी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोलियम। ठीक है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है, बता सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। ठीक है, कोयला को उद्योग का जननी कहा जाता है, इसी कारण से 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कोयला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब है ना। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी है पटसन, ऑप्शन नंबर सी है ऊन, ऑप्शन नंबर डी है रेशम। ठीक है, तो किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, बता सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही होगा इसका? इसका होगा आपका पटसन, है ना। तो पटसन को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा। इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, पटसन। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राउरकेला और भिलाई, ऑप्शन नंबर बी है विजयवाड़ा व भद्रावती, ऑप्शन नंबर सी है जमशेदपुर व बोकारो, ऑप्शन नंबर डी है कुल्टी व हीरापुर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? इसका होगा आपका जमशेदपुर और बोकारो। ठीक है, जमशेदपुर और बोकारो ये जो है ना, ये आपका क्या कहलाएगा? झारखंड में 2 लौह इस्पात केंद्र यहाँ पर है। कहाँ पर? जमशेदपुर और बोकारो में। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर बोला गया है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, बताइए। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून जो है वे कब से लागू हो गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 अगस्त 2009, ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर सी है 4 अगस्त 2010, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल 2008। काफ़ी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो कहिएगा 1 अप्रैल 2010 से। कब? 1 अप्रैल 2010 से भारत में शिक्षा का कानून, जो शिक्षा का अधिकार जो है, ये वाला कानून आपका लागू हो गया। तो इस प्रकार 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए 15वां नंबर इधर क्वेश्चन में बोला गया है स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए। स्वतंत्र भारत का संविधान लागू पूछा गया है। ठीक है, लागू बन के तैयार हुआ ये नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया लागू कब हुआ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं
ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी। ठीक है, अच्छा ये डेट हमने नहीं पढ़ा, तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। तो क्या हो जाएगी? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कहिएगा स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वे लागू होता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में भारत का स्वतंत्र भारत का हम लोग का कानून लागू हो जाता है। और यदि कहिएगा बन के तैयार कब हुआ था, तो तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, अब 16 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर आपका बोला गया है भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात कहा गया है, तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो कौन सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा? देखिए जी हाँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला गया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वह है कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर बोला गया है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा आरंभ कब किया गया? बताइएगा। ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही लागू आरंभ किया गया था, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर 2016, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2018, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 2018। देखिए यहाँ पर मैं यदि बात करूँ स्वच्छ भारत अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया, तो स्वच्छ भारत अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाए जाते हैं, इसी शुभ अवसर पर यह लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए 18 नंबर इधर प्रश्न बोला गया है झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट कहते हैं, यानी कि इसको आप एससी भी कहते हो। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होती है? शेड्यूल ट्राइब, जिसको एसटी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया? पिछड़ा वर्ग, जो हमारा BC1 और BC2 जो होते हैं। ठीक है, या बैकवर्ड क्लास, जैसे यहाँ बैकवर्ड क्लास मतलब BC, और BC1 BC2 दो प्रकार के हैं, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग हो गया। ठीक है, और एक आपका क्या? सामान्य वर्ग। तो बताइए यहाँ पर किस वर्ग के जो है ना, किस वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है? बता सकते हैं आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सामान्य वर्ग। ठीक है, इसका जनरल वाले को, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है। ऑप्शन नंबर सी है जो मनुष्य मूर्ख है और लोग उसे मूर्ख मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो मनुष्य मूर्ख है और शांत रहता है। तो बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया? देखिए यहाँ बोला था सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो देखिए सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है। तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार हमारा क्या होगा? सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए ये रहा आपका 20 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर बोला गया है मित्र व शत्रु पैदा होते हैं। मित्र और शत्रु पैदा होते हैं। ठीक है, किससे पैदा होते हैं? धन से, विद्या से, व्यवहार से, डर से। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? इसका होगा व्यवहार से। व्यवहार से मित्र बनता है और शत्रु बनता है व्यवहार से। ठीक है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, व्यवहार से। तो यहाँ पर आपको मैंने शानदार क्वेश्चन आपको मैंने करवाए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।